हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम आपके सामने टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो टॉपिक क्या है? डीफजिफिकेशन। तो डीफजिफिकेशन को समझने से पहले हम एक ओवरऑल फजी सिस्टम को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो फजी सिस्टम में क्या होता है, एक ब्लॉक होता है आपका फजीफायर का। तो फजीफायर का रोल क्या होता है? ये आपकी क्रिस्प इनपुट को कन्वर्ट करता है किस में? फजी इनपुट में, ठीक है। ओके, फिर हम उस पर कोई ना कोई रूल बेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इस पर हम एक आपको सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग एक मामदानी इन्फ्रेंस सिस्टम करके आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यही वाला इन्फ्रेंस सिस्टम आपके सिलेबस में आता है। तो कोई ना कोई हम उस पर रूल अप्लाई करते हैं और फिर रूल अप्लाई करने के बाद हम एंड में डीफजिफायर यूज़ करते हैं। तो ये है आज के हमारे टॉपिक का मुद्दा। तो डीफजिफिकेशन या जो डीफजिफायर का रोल है वो बेसिकली क्या होता है? वो आपके फजी इनपुट, जो भी इसमें इनपुट में फजी आ रहा है, उसको वापस से वो क्रिस्प आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इज द रोल क्लियर? तो डीफजिफिकेशन प्रोसेस रिड्यूसेस अ फजी सेट इनटू अ क्रिस्प सेट, ठीक है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ अ डीफजिफिकेशन? डीफजिफिकेशन के प्रोसेस का रोल क्या है? टू कन्वर्ट fuzzy set into crisp set, ठीक है, into crisp set। इसमें वो आपको कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। चलिए, तो अब डीफजिफिकेशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। किसी किसी के सिलेबस में लैम्डा कट भी है, वरना इन जनरल मैक्सिमम सिलेबस में किसी के में मैक्सिमम मेथड्स भी हैं और सेंट्रॉइड मेथड्स भी हैं। तो हम इन तीनों मेथड्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला सबसे आसान वाला जो मेथड होता है दैट इज़ योर लैम्डा कट मेथड। ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, जैसे कि अगर एक फजी सेट आपको गिवन है, लेट्स से ए, और जहाँ पर आपके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे x1 की फजी मेंबरशिप वैल्यू है 0.9, x2 की 0.5, x3 की 0.2, x4 की 0.3। तो बस आपको एक लैम्डा डिसाइड करना है। लेट्स से यहाँ पर इससे पहले ये वाले केस में लैम्डा की वैल्यू है 0.6। तो रूल क्या कहता है कि अगर मेंबरशिप की वैल्यू, ठीक है, तो अगर जो भी आपकी मेंबरशिप फंक्शन की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन लैम्डा है, ठीक है, देन जो भी आपका आउटपुट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1। और अगर मेंबरशिप की एल्स अगर मेंबरशिप की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू लैम्डा नहीं है, ग्रेटर देन या इक्वल टू लैम्डा नहीं है, तो फिर आपका आउटपुट आएगा 0। बस खत्म। ये सिंपल आपका रूल बेस अप्लाई यहाँ पर होता है। तो आप पहले वाले पर जरा लैम्डा 0.6 अप्लाई करो। क्या 0.9 लैम्डा 0.6 से बड़ा है? हाँ जी, बिल्कुल है। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1। दूसरे वाले को चेक करो, क्या 0.5 0.6 से बड़ा है? नहीं है, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0। नेक्स्ट वाले को चेक करो, क्या 0.2 बड़ा है? नहीं है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करते जाइए, ठीक है। ये देखो, इनकी वैल्यूज़ का कन्वर्जन यहाँ पे ऐसे होता जा रहा है। क्या 0.3 0.6 से बड़ा है? नहीं है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। तो अब आपने इस फजी सेट को क्रिस्प सेट में कन्वर्ट कर दिया है। क्रिस्प सेट का मतलब ये है, मतलब आपके जो नॉर्मल आपके सेट्स होते हैं, यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट होता है या फिर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब आप देखेंगे x2, x3 और x4 इनके मेंबरशिप वैल्यू 0 है, मतलब दे शुड बी एब्सेंट। और प्रेजेंट कौन सा होना चाहिए? सिर्फ x1 शुड बी प्रेजेंट। तो आउटपुट में आप देखेंगे सिर्फ आपका x1 आ गया। चलिए, दूसरे पर अप्लाई करते हैं। लेट्स से A2 आपका एक और फजी सेट गिवन है। इसमें x1, x2, x3 और x4 आपके 4 एलिमेंट्स हैं। इसकी मेंबरशिप वैल्यूज़ है x1 की 0.1, x2 की 0.5, x3 की 0.8, x4 की 0.7। अब लेट्स से इस बार आपकी लैम्डा की वैल्यू है 0.2, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या है इस बार आपकी? 0.2। तो अगर क्या 0.1 0.2 से छोटा है? हाँ, डेफिनेटली छोटा है। तो इस बार इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है, क्योंकि रूल अभी भी यही आपका चल रहा है। ओके ना, 0.5, क्या 0.5 0.2 से छोटा है कि बड़ा है? अगर बड़ा है तो आउटपुट आएगा 1। तो यानी कि इस बार आपका आउटपुट 1 आ गया। सॉरी, ये वाला नहीं, आपका ये वाला था, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट 0.8 भी 0.2 से बड़ा है, इसका आउटपुट आया 1, 0.7 भी 0.2 से बड़ा है, इसका आउटपुट आया 1। यानी कि इस बार जो आपका क्रिस्प आउटपुट आया है उसमें जो x1 एब्सेंट है और x2, x3 और x4 ये तीनों के तीनों आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ बाय यूजिंग लैम्डा कट मेथड आपने एक फजी सेट को क्रिस्प सेट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड डील करते हैं फजीफिकेशन की, जिसका नाम है मीन ऑफ मैक्सिमा मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले मीन ऑफ मैक्सिमा मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हाइट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से अगर ये हमको एक मतलब आउटपुट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर उनकी मेंबरशिप वैल्यूज़ आपको गिवन है, ठीक है। तो हम जैसे अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर सुना हो तो हाइट इन अ फजी सेट क्या होता है, हाइट हम उसको कहते हैं जो कि मैक्सिमम वैल्यू जिसकी आपकी रीच करती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मेंबरशिप फंक्शन जिसकी आपकी रीच करती है। तो मीन ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले मैक्सिमा कब आया। तो जैसे ये पॉइंट ए है, ठीक है, इस पॉइंट ए पर आप कह सकते हो आपका फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा आया, ठीक है, मतलब पहली बार आपने मैक्सिमा रीच किया इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट बी है, इसको हम कह सकते हैं लास्ट ऑफ मैक्सिमा, मतलब इस पॉइंट बी पर आपने आखिरी बार मैक्सिमम वैल्यू रीच करी, उसके बाद आपकी वैल्यू मेंबरशिप की वैल्यू डिक्रीज होती चलेगी। वैसे ही फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा किसे कहेंगे, पहली बार आपने मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम हाइट को रीच किया, ठीक है। तो मीन ऑफ मैक्सिमा हम किसको कहते हैं, व्हाट इज MOM, मॉम मतलब दिस इज नथिंग बट मीन ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा है और लास्ट ऑफ मैक्सिमा है, इन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मतलब सिंपल मीन निकाल लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव डन दिस। तो ये तो तब है अगर हमारी जो मेंबरशिप वैल्यूज़ है वो एनालॉग, मतलब क्या कह सकते हैं कंटिन्यूस है, तो हम इस तरह से ग्राफिकल तरीके से भी आपको आराम से दिख सकता है और आप निकाल सकते हो। चलिए अब हम एक दूसरा डिस्क्रीट वाला एग्जाम्पल भी है जो कि डील करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट वाले एग्जाम्पल में, जहाँ डिस्क्रीट मतलब यहाँ पर हमारे मेंबरशिप की जो वैल्यूज़ है वो हमारी काफ़ी डिस्क्रीट है, मतलब हम चाहे तो हम इसको इस तरह से प्लॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अ फजी सेट ऑफ यंग, ठीक है, यहाँ पर हमने यंग के लिए एज यहाँ पर हम प्लॉट करते जाएंगे। जैसे ये है हमारी 15 की एज है, ये हमारी 20 की एज है, ये 25 की एज है, ये 30 की एज है और ये 35 की एज है, ठीक है। अब आप इसमें मेंबरशिप की वैल्यूज़ आप साथ साथ में देखते चले जाओ। तो 15 की एज में आपकी फजीनेस या मेंबरशिप की वैल्यू थी 0.5, ठीक है। 20 की एज में आपकी वैल्यू है 0.8, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है जो आपने रीच करी है। 25 में जो आपकी हाइट या मैक्सिमम वैल्यू है अगेन वो 0.8 है। 30 के लिए अगेन वो 0.5 है और 35 के लिए आपकी अप्रॉक्सीमेटली 0.3 के आसपास ये वैल्यू है, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा कौन सा हुआ कि पहली बार आपने मैक्सिमम हाइट रीच करी, दैट इज़ योर 20। लास्ट ऑफ मैक्सिमा कब हुआ, 25 पर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 22.5। तो अब आप कहोगे कि 10 पर्सन ऑफ 22.5 ईयर्स ओल्ड इज ट्रीटेड एज अ यंग। तो अब ये बिल्कुल फजी से अब आपका क्रिस्प में कन्वर्जन हो गया है। नाउ देयर इज नो फजीनेस अबाउट दिस आउटपुट कि अगर कोई पर्सन इतनी एज का है तो आप उसको प्रॉपरली यंग डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक। मीन मैक्स मेथड का आप एक और थोड़ा सा वेरिएशन देख लीजिए। जैसे अगर कभी आपको ऐसे 2 फिगर्स गिवन हों और अगर आपको यहाँ पर बोला जाए नाउ फाइंड द क्या कहते हैं क्रिस्प आउटपुट यूजिंग द मीन मैक्स मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कैसे अप्लाई करोगे मीन मैक्स मेथड, सबसे पहले आप इस वाले का, ठीक है, इस वाले का आप मीन वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है, फिर आप इस वाले की मीन वैल्यू फाइंड आउट करोगे और फिर उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे। तब इस वाले का भी मीन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, अगेन वही प्रोसेस रहेगा। इसका फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा 2 था, इसका लास्ट ऑफ मैक्सिमा 3 था, तो 2 + 3 डिवाइड बाय 2 यानी कि आपको मिला 2.5 इसका मिड वैल्यू। और वैसे ही इस वाले का मिड वैल्यू या मीन वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करने वाले हो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा आपको मिला 3 पर, ठीक है, लास्ट ऑफ मैक्सिमा आपको मिला 4 पर, तो आप क्या करोगे 3 + 4
डिवाइड बाय 2 यानी कि आपको 3.5। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया कि गिवन अ कॉम्बिनेशन, अगर आपको इस दोनों का ही बोला कि कंबाइंड मीन मैक्स निकालना है। ठीक है, आप इंडिविजुअल भी मीन मैक्स निकाल के बता दीजिए कि इंडिविजुअली मीन ऑफ मैक्स मेथड के थ्रू आपकी क्रिस्प वैल्यूज़ क्या आने वाली हैं। ठीक है, तो आप ये भी निकाल के बता सकते हो। और अगर आपको कंबाइंड अगर ऐसा कोई फिगर गिवन है, जैसे कि ये वाला कुछ ऐसा फिगर गिवन है जहाँ पर पहले ये वाला है, उसके बाद ये वाला फिगर भी साथ में आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका है। ओके, तो ऐसे फिगर्स में हम दोनों का कंबाइंड कर लेते हैं, मतलब इसका 2.5 और इसका 3.5। तो 2.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आपको 3 मिल गई आपके इसकी क्रिस्प वैल्यू। तो ये तो हुआ हमारा क्या, मीन मैक्स मेथड या MOM वाला मेथड। अब हम आते हैं सेंट्रॉइड मेथड पर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सेंट्रॉइड मेथड पर। सेंट्रॉइड मेथड पर जो हमारा काफ़ी पॉपुलर मेथड है टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड, दैट इज सेंटर ऑफ एरिया मेथड। ठीक है, तो हम इस सेंटर ऑफ एरिया मेथड में क्या निकालते हैं, हम इसमें एरिया निकालते हैं। जैसे कि जो भी हमारा ज्योमेट्रिक फिगर्स है, हम उसके, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है तो हमें इसका एरिया निकालना है। लेट्स से इसका एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट फिगर है, ये हमारा क्या है, ट्रेपेजॉइड है, तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ हाइट इनटू, लेट्स से ये वाली साइड अगर इसकी A है और ये वाली साइड इसकी अगर B है। ठीक है, तो हाफ ऑफ हाइट इनटू A प्लस B। ठीक है, वैसे ही इस वाले के भी हम एरिया निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ में हमको इसका ज्योमेट्रिक सेंटर भी पता होना चाहिए। जैसे इसका ज्योमेट्रिक सेंटर आपको इस पॉइंट पे यहाँ मिलेगा, आप इसका ज्योमेट्रिक सेंटर आपको यहाँ पॉइंट पे मिलेगा, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट द न्यूमेरिकल। तो लेट से अगर हमने ये एक हमें न्यूमेरिकल गिवन है, तो अगर जैसे हमें 3 फिगर्स हैं जो कि बहुत क्लियरली समझ में आ रहे हैं कि पहला वाला भी ट्रेपेजॉइड है, दूसरा भी ट्रेपेजॉइड है, तीसरा भी ट्रेपेजॉइड है। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, हम तीनों में ही ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाफ ऑफ हाइट इनटू A प्लस B। ठीक है, जहाँ पर A लेट से ऊपर वाला पोर्शन होगा और B लेट से हमारा नीचे वाले पोर्शन की लेंथ होगी। ठीक है, ऐसे। तो पहले वाले का चलो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, AC1 यानी कि हम इस वाले का एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, हाफ ऑफ हाइट। ठीक है, हाइट कितनी है, 0.3। आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो इसकी हाइट है 0.3। ठीक है, अब आप इसको देखोगे 3 + 5, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो एरिया A है दैट इज 3 और B तो बहुत ही क्लियरली गिवन है 0 to 5। ठीक है, A3 कैसे है, क्योंकि ये 1 से लेकर 4 तक है। आप इसको यहाँ से देखो, ये 1 से लेकर ये 4 तक है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्या निकला, दिस पार्ट इज योर एरिया। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक सेंटर। तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर आप इजीली देख सकते हो कि इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ये आपका 2.5 पर है। एक काम करती हूँ, तो थोड़े डिफरेंट कलर से हम इसका ये ज्योमेट्रिक सेंटर ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका भी ज्योमेट्रिक सेंटर मैं यहाँ पे पहले ज्योमेट्रिक सेंटर ही ड्रॉ कर देती हूँ और इसका ज्योमेट्रिक सेंटर आपका यहाँ पे कहीं होगा 6.5 के आसपास, इसका 5 पे होगा और इसका 6.5 पे होगा। ठीक है, ओके, तो ये मैंने तीनों के ज्योमेट्रिक सेंटर्स आपको दिखा दिए। तो चलिए हम वापस दूसरे वाले का एरिया निकालते हैं। लेट्स से AC2, इसको कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ हाइट इनटू A प्लस B। तो हाइट इसकी कितनी है, 0.5 की हाइट है, ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसकी हाइट 0.5 है और A कितना है और B कितना है। ठीक है, तो ये देखिए 3 से लेकर 7 तक है ये इसका B, और A कितना है, 2 है, क्योंकि ये 4 से लेकर 6 तक है। तो इसका A इसका 2 है और इसका B जो है दैट इज़ 4। तो आप देखेंगे हाफ ऑफ हाइट इनटू B प्लस A प्लस B। ठीक है, अब तीसरे फिगर पर हम आते हैं, तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट। अगेन हाइट आप देखिए कितनी है, हाइट इसकी आपकी है 1। ठीक है, और इसका A देखिए, A इज़ 1 एंड B इज़ 3। तो कैसे आया, बिकॉज ये 5 से लेकर 8 तक है तो ये 3 हो गया। और A1 कैसे है, क्योंकि ये 6 से लेकर ये आप यहाँ देखोगे 7 तक है। ठीक है,
तो ए आपका 1 हो गया। तो अब आपने तीनों के ही एरियाज निकाल लिए और तीनों के ही आपने क्या निकाल लिए, ज्योमेट्रिक सेंटर्स निकाल लिए। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, बस मुझे फॉर्मूले में पुट करना है। तो मेरा फॉर्मूला बेसिकली क्या था, दैट विल बी नथिंग बट समेशन ऑफ ए सी ऑफ, ठीक है, आई मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज आई में वेरी फ्रॉम 1 to 3, क्योंकि यहाँ पे 3 फिगर्स हैं। ठीक है, इनटू एक्स ऑफ आई। ठीक है, एक्स ऑफ आई क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे भी x1 x2 और x3 है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए सी ऑफ आई। ठीक है, वेर आई में वेरी फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, तो बस यहाँ पर कुछ नहीं, आप दिस थिंग जो भी आपका एरिया निकला है, दिस इनटू दिस आप करोगे। ठीक है, फिर आप सेकंड वाले में दिस प्लस दिस इनटू दिस आप करोगे, फिर थर्ड वाले में प्लस दिस इनटू दिस करोगे। तो ये तीनों आपने न्यूमरेटर्स आप अच्छे से चेक कर लो, ये आपके आगे हैं, डिवाइडेड बाय AC1 प्लस AC2 प्लस AC3 आपने किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्रिस्प वैल्यू जो आ गई है दैट इज कमिंग आउट टू बी 5। ठीक है, तो ये आपका हुआ सेंट्रॉइड निकालने का मेथड थ्रू द सेंटर ऑफ एरिया। तो ये वाला पर्टिकुलर मेथड आपके सिलेबस में गिवन है। चलिए, thank you so much for your patient listening. All the best for your exams. Kindly like and subscribe the channel. Okay, chalo, bye bye.